संसद में बजट सत्र का श्री गणेश हो चुका है और परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू हो चुका है। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण दोनों सदनों में पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, या यूँ कहें कि बजट आने से ठीक एक दिन पहले देश की स्थिति क्या है, इसकी हालत क्या है, इसका अंदाज़ा लग जाता है। बजट में होने के पहले भागलपुर के लोगों की क्या राय है, भागलपुर के लोग बजट को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। लोग इसे 5 राज्यों के चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। हमारे साथ खुद हैं। ये बताइए, इस बार बजट से आपको क्या उम्मीद है? हम इसके बाद आपके लिए क्या हो इस बार? हम लोगों के लिए खेती करने के लिए खाद बीज ये सब समय पर उपलब्ध हो मिले, क्योंकि खाद वगैरह तो मिलता ही नहीं है। एक बोरे का 600 रुपया लग रहा है, 260 का बोरा है, वो 600 रुपया में देता है, वो भी मिलता नहीं है। बोलने वाले को तो मिलबे नहीं करता है, बोलने वाले को कुछ नहीं मिलता है। किसान तो बिल्कुल गए खाते में है। आप लोग देश की रीढ़ हैं, इसके बावजूद इस तरह का जो है उदासीन रवैया कहीं ना कहीं क्या लग रहा है? 5 राज्यों में चुनाव है, बजट आ रहा है, बदला लीजिएगा। नहीं, वो बात सही है आपका। चुनाव है, लेकिन इसमें क्या है कि किसान के ऊपर कोई ध्यान नहीं। सरकार के तरफ से पूरा ये है, लेकिन यहाँ जो उद्योगपति हैं जो खाद बीज का ये करते हैं, वो लोग यहाँ घपला करते हैं। क्या मांग करेंगे मोदी गवर्नमेंट से आप? मोदी गवर्नमेंट तो बहुत कुछ करती है, लेकिन यहाँ पास नहीं हो सकता, मिल नहीं सकता है। मोदी के ऊपर तो बहुत जनता का ध्यान है। लग रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन लोगों को मुहैया नहीं करवाई जा रही है। हम यहाँ भी जो है सीए से बात करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि गहराई से बजट को देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। कुछ व्यापारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसके बाद हम आपको बजट के तमाम पहलुओं से अवगत कराएंगे। एक सीए होने के नाते आप इसको किस रूप में देखते हैं? चूँकि हम लोग ये तीसरा साल है हमारे कोरोना का, तो मुझे नहीं लगता कि बजट में आम नागरिकों के लिए ज़्यादा कुछ होगा। अभी तो सबसे बड़ी समस्या क्या है देश की? बेरोज़गारी। हम लोग को रोज़गार पैदा करनी है, और जो छोटी बड़ी कई कंपनियां बंद हो गई हैं, उनमें प्रोडक्शन फिर से चालू करना है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहा कोरोना का कि हमारे यहाँ जो डिमांड थी, कोई भी वस्तु की, वो डिमांड अचानक वो गिरावट आ गई उसमें, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। लॉकडाउन का ये प्रभाव रहा, कई महीने फैक्ट्रियाँ बंद रह गई, लोगों का व्यापार बंद हो गया। उसके चलते बाज़ार में पैसे की आमद बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि लोगों में रोज़गार पैदा हो, कंपनियों की प्रोडक्शन बढ़े, उसकी मांग बढ़े, तभी कुछ हो पाएगा। जहाँ तक बजट में लोगों को छूट और सुविधा का सवाल है, मैं नहीं समझता कि इस बार बजट में कुछ ज़्यादा छूटें दी जाएगी, बल्कि हो सकता है कोविड के नाम पे कुछ नए टैक्स और लगा दिए जाए। यदि हम बात करते हैं छोटी और लघु उद्योग इकाइयों की, तो हो सकता है उसमें सरकार कुछ नए आयाम पेश करे, उनमें जो हो उनको कुछ एक्स्ट्रा छूट दी जा सकती है। अब बात करते हैं क्षेत्र वाइज हम, तो सबसे हमारा चूँकि देश जो है कृषि आधारित देश है, तो कृषि पे आधारित अगर उद्योग धंधे हम बैठाते हैं, तो उसमें हो सकता है सरकार को छूट दे सकती है। तो क्या कुछ मैं इसे चुनाव की दृष्टि से नहीं देखता हूँ, वो हमेशा देश को देखते हैं, तब वो राज्यों को देखते हैं। ऐसा सवाल उठता है कि 5 राज्य में चुनाव है, वो इसके पहले बजट आ रहा है, तो ये बजट चुनावी बजट होगा या फिर आम लोगों का से जुड़ा हुआ आम बजट होगा? ये आम लोगों से जुड़ा हुआ आम बजट ही होगा। मैं हमेशा ऐसा ही मानता हूँ। जी सर। देखिए, चुनाव तो क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, हर साल आते हैं, हर साल चले जाते हैं, लेकिन आवाम तो देश की जनता तो वही रह जाती है ना। और किसान आंदोलन सर जिस तरह से हुआ, क्या लग रहा है सर, किसानों को कुछ सौगात प्रधानमंत्री मोदी अपनी झोली से देने वाले हैं? मैं नहीं समझता, क्योंकि किसानों को ऑलरेडी इतनी सौगात दी गई है कि और नहीं लगता। आज किसानों के लिए देखिए KCC कार्ड हैं, किसानों पे जो एग्रीकल्चर इनकम हो रही है आपकी, वो 100% उसमें आयकर माफ है। तो इससे ज़्यादा उनको और क्या दिया जाएगा? मैं प्रदीप कुमार झुंझुनवाला, आर्थिक सलाहकार हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट। धन्यवाद। आप एक सीए होने के नाते इस बजट को किस रूप में देख रहे हैं? इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, खास करके जो बेरोजगारी का स्तर है कोविड के बाद वो बहुत ऊंचे लेवल पे चला गया है। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रमोटिंग बजट होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जहाँ तक टैक्स स्लैब का सवाल है, तो लोग कुछ रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब में भी जो है कुछ रिलीफ मिलेगा, जिससे कि सामान्य लोगों के पास जो है डिस्पोजेबल इनकम उनका बढ़ पाएगा।
किसानों के लिए क्या कुछ खास देखने के लिए इसमें मिलेगा? हो सकता है किसानों के लिए जो है सरकार सोचे, क्योंकि अभी भी जो है भारत में बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और उसमें जो है सरकार कोशिश प्रमोट करने के लिए खास करके इरिगेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से प्रमोट करने के लिए सरकार बजट में प्रावधान करेगी। मेरा नाम सी एस संजय कुमार पांडे है, मैं भागलपुर में ही प्रैक्टिस करता हूँ। क्या लग रहा है आम लोगों के लिए इस बार बजट में क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, हम लोगों की तो उम्मीद है कि कोविड के बाद एक सरकार एक बजट के द्वारा एक सहारा देगी आम जनता को, और इनकम टैक्स में हम लोगों की ये उम्मीद है कि उसमें छूट का दायरा बढ़े। एटीसी में भी छूट का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वक्त ज़रूरत है कि लोगों के हाथ में व्यय करने का अधिक पैसा हो, ताकि वो पैसा बाजार में आए और खपत बढ़े, मांग बढ़े, ताकि सारा इकोनॉमी एक नई गति से बढ़ सके आगे। रियल इस्टेट में भी हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का दर्जा दे करके और बहुत सारे छूट देने की उम्मीद है, क्योंकि रियल इस्टेट देश में रेलवे के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो हम लोगों की ये उम्मीद है कि रियल इस्टेट को भी सरकार इस बार बजट में कुछ राहत देने का प्रयास करेगी। एक सबसे बहुत पुराना कहावत है कि भूखे भजन न होए गोपाला। तो भूखे नहीं रहने दीजिए, लोग के हाथ में काम दीजिए, हुनर दीजिए, ताकि अर्थव्यवस्था अपनी गति पर तेजी से आगे बढ़े। अपना परिचय दीजिए। आलोक अग्रवाल, महासचिव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आपको क्या लग रहा है इस बार बजट कैसा होगा? नमस्कार। एक युवा कार्यवाही होने के नाते मुझे लग रहा है कि सरकार से जो मुझे लग रहा है 3-4 चीज़ों पे जो मैं बात करना चाहूँगा, तो ये है कि सबसे पहले सरकार को हम रिटेल इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कुछ छूट और कुछ लिमिट बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। साथ ही जिस इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हूँ, रियल इस्टेट इंडस्ट्री, उसमें भी डिमांड को पुश करने की ज़रूरत है। सप्लाई साइड बहुत है और डिमांड काफ़ी कम है, तो सरकार को एक पैकेज तैयार करना चाहिए रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए, जिससे डिमांड पुश हो। आज की डेट में हम युवाओं में देश विदेश में सबसे हॉट टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी जी। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सरकार को एक सटीक पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि आप क्रिप्टो करेंसी को रखना है, टैक्स करना है कि प्योर बैन करना है। तो वो मेरे हिसाब से सरकार को इस बजट में क्लियर कर देना चाहिए, ताकि हम युवा अपने इन्वेस्टमेंट्स को उस ध्यान में रखते हुए आगे की तरफ कर सकें। ऐसे पैसा खूब बांटी है, सप्लाई बढ़ा, डिमांड नहीं ना बढ़ा, लोग खरीद नहीं रहे हैं। मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, हम कुछ बना लिए, बना के स्टॉक करने से नहीं ना होगा, दुकान में बाजार में बिकना भी चाहिए। तो सरकार को जो लास्ट जो आदमी है, जो आम आदमी जो खरीदता है, उस तक पैसा कैसे पहुंचे कि वो खरीद सके, उस बारे में सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सौरभ कुमार गुआनिया हुआ, मैं भागलपुर में रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़ा हूँ।